ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि राजपूती जो ड्रेस होती है वो किस तरीके की होती है, और खरीदने जा रहे हैं तो क्या होगा। आपको राजपूती जो ड्रेस होती है वो किस तरीके से होती है और किस तरीके से बनी हुई रहती है, और जब हम शॉप पे खरीदने के लिए जाते हैं तो किस तरीके की ड्रेस हमारे को शॉप वाले देते हैं, वही आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ। हेलो जी, खमा गनीसा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग तो क्या सुबह से शुरू करना होता है, पर मेरे हो गया शाम, क्योंकि मैं दोपहर में सोने की थोड़ी सी आदत है, सो जाते हैं और थोड़ा टाइम पास घर के काम में टाइम हो जाता है ऐसे। तो मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि मतलब बहुत दिन हो गए मेरे को वीडियो अपलोड किए, मतलब समथिंग 7 से 8 दिन हो ही गए और वीडियो कोई डाल नहीं पा रही। माइंड थोड़ा ऐसे ही है तो चलता रहता है तो इस वजह से नहीं हो पाया। तो वही सोच रही थी, आज ऐसे मन में किया है ना, चलो आज तो कुछ ना कुछ डालते ही है वीडियो। तो ये जो राजपूती जो ड्रेस होती है वही उसके बारे में सोच रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना आप सभी को बताया हमारी जो ये ड्रेस है वो किस तरीके की होती है। तो इसी का आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ और इसी के रिलेटेड ब्लॉग बना रहे हैं। तो अभी के शाम के बज गए हैं 5, चाय वगैरह पी ली है, सब कुछ हो गया है। अभी निकालते हैं अलमारी में से ड्रेस और फटाफट से आपको बताते हैं कि हमारे ये जो राजपूती बेस होता है वो किस तरीके का होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी बाहर का थोड़ा बताती हूँ। जो एक छोटा सा बच्चा, शैतान बच्चा है, वो किस तरीके से मिट्टी में पूरे दिन घर बनाता है और किस तरीके से मिट्टी में करता रहता है, उसका बताती हूँ आपको मैं। वो क्या क्या करता है मिट्टी के अंदर, पूरे दिन सुबह से लगा रहेगा। स्कूल नहीं जाएगा, आज तो संडे है, छुट्टी है, तो लो पानी डाल के मिट्टी से घर बना रहा है, रैम बना रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। क्या बना रहा है? ये कौन सा घर है? ऊपर रूम बना है। कहाँ पे रूम? रूम तो नहीं दिख रहा है इसमें। ये बना रहा हूँ। अच्छा, मिट्टी तो सूखी पड़ी है सारी तेरी। हाँ, अच्छा, गीली है ना? गीली है। सुबह तो रूम बन रहा था, अभी रूम बनने लग गया। तोड़ देना है आखिरी बार। किसने तोड़ा? मैंने। अच्छा अच्छी नहीं लग रही थी। अच्छा, चलो सभी को हाय बोलो। हाय, कैसे हो सभी लोग? कैसे हो तुम लोग? जय माता जी की बोल। जय माता जी। हाय। यहाँ पे मैंने बछवारस के दिन जो चने भिगोए थे वो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गए थे, तो बच गए। तो ये एक रात अगर पड़े रह गए तो ये इस तरीके से अंकुरित हो गए, तो मैं इनको सुखा रही हूँ। तो सूखने के बाद इनकी दाल बना देंगे। तो सीढ़ियों पे धूप में रखी हुई थी, अभी धूप तो गई। शाम के टाइम पे धूप इधर आ जाती है हमारे घर के इधर, तो इसको रख देते हैं किचन में। सो ये है मेरी अलमारी। यहाँ का मैंने आईना अभी चकाचक साफ कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और वीडियो में ऐसा लगता। तो चलिए पहले अलमारी को ओपन करते हैं। और ये है मेरे सूट्स, जो राजपूती जो बेस होते हैं वो नीचे कुछ इस तरीके से नीचे भी रखे हुए हैं। एक बेचारा नीचे गिर गया, एक्सीडेंट हो गया मेरे ड्रेस का। अयो, तेरे को जगह नहीं मिली क्या? धक्का दे दिया इन सब लोगों ने। और एक ये, चलिए आज मैं आपको साटन की ड्रेसेस दिखाती हूँ किस तरीके की ये सूट्स हैं राजपूती। मोबाइल को थोड़ा सेट कर लेते हैं, कैमरे को। सो मोबाइल मैंने कर लिया है सेट, और अब निकालते हैं हमारी जो ये ड्रेस हम नॉर्मल निकाल के लाए थे, वो राजपूती जो ड्रेस है। तो इस तरीके से मेरे पास इसकी ये प्योर की ओढ़नी है, पॉलिथीन को रखते हैं साइड। और एक ड्रेस है ये, तो फर्स्ट मैं इस ड्रेस से स्टार्ट करती हूँ, ये किस तरीके की होती है। तो ये देखिए इस तरीके से होता है ये लहंगा। ये जो लहंगा होता है ये होता है लहंगा 8 कलियों का बना हुआ होता है। इस तरीके से ये कलियां बनी हुई रहती है और नीचे लगती है इस तरीके की मगजी, इसको मगजी बोला जाता है। 4 मीटर जो कपड़ा लेके आते हैं अपन दुकान से, उस कपड़े की जो मतलब 1 मीटर के कपड़े के अलग से इस तरीके की मगजी बनाई जाती है। और इस तरीके से गोल्डन कलर की ये पाइपिंग निकाली जाती है, मतलब अलग अलग कलर की आप पाइपिंग निकलवा सकते हो। इस तरीके से ये इसको गुना बोला जाता है। इस तरीके से गुना निकाल के
मगजी लगा के इस तरीके से ये लहंगा तैयार किया जाता है। नॉर्मली लहंगे में राजपूती जो लहंगा होता है वो 8 कलियों का बना हुआ रहता है। ये जो लहंगा होता है वो इस तरीके से होता है, ऊपर की तरफ इसके ऊपर चीन लग जाती है, ये इस तरीके से चीन लगाई जाती है। ये जो ऊपर मतलब लहंगा अटैच करने के लिए नाड़ा जो इसमें डाला जाता है उसको चीन बोला जाता है। तो नेफी इस तरीके से ऊपर की तरफ नेफी लगाई जाती है, 4 कलियां इस तरफ और 4 कलियां इस तरफ, ऐसे करके 8 कलियों का ये लहंगा रेडी किया जाता है। ये इस तरीके का ये लहंगा होता है। तो ऐसे करके 8 कलियों का ये नॉर्मल लहंगा बनाया जाता है। राजपूती ड्रेस का लहंगा ये इस तरीके का होता है। ये इसमें ये लहंगा होता है, एक तो ये 3 पीस में ये ड्रेस रेडी होती है। एक तो लहंगा होता है और एक होती है ये कुर्ती, एक होती है ये कुर्ती और एक होती है ये कांचली। तो ये इस तरीके से 3 पीस में ये सूट रेडी किया जाता है राजपूती ड्रेस। और कुर्ती जो होती है वो मिनिमम कुर्ती जो होती है वो इस तरीके से बनाई जाती है और ये इस तरीके से इसका गला होता है, आर्मोल होते हैं। जिस तरीके से वो सलवार सूट की कुर्ती होती है उस तरीके से ये बनाई नहीं जाती, ये अलग तरीके से बनती है। और यहाँ पे भी छोटी जो इस तरीके जिस तरीके से लहंगे में ये बड़ी मगजी लगाई जाती है उसी तरीके से जो ये कुर्ती और कांचली जो होती है उसमें छोटी तरीके की इस तरीके से मगजी बनाई जाती है और इसके ऊपर गोल्डन कलर की पाइपिंग निकाली जाती है। यही मगजी गले में पूरी लगती है और आर्मोल सब जगह इस तरीके से लग के ये इस तरीके से कुर्ती रेडी की जाती है। तो राजपूती कुर्ती और लहंगा तो हो गया। अब आती है कांचली की बारी। तो ये जो कांचली होती है वो एक तरीके से ब्लाउज की तरह ही होती है, ब्लाउज की तरह ही इसमें लगे हुए रहते हैं सारा कुछ। और इस तरीके से इसके स्लीव्स वगैरह लगा के यहाँ पे भी सेम आस्तीन के ऊपर आगे की साइड में भी मगजी लगेगी और गोल्डन कलर की पाइपिंग लगाई हुई है। सेम मगजी एक बार निकाल देते हैं, वही मगजी पूरे सूट में लगाई जाती है। और यही मगजी इस तरीके से ये जो कांचले का गला बनता है इसको आप ब्लाउज भी बोल सकते हैं एक तरीके से, पर ये ब्लाउज की तरह इसके ऊपर भी यहाँ पे ये मगजी लगाई जाती है। और इसको पीछे की इस तरफ दिखाऊं तो ब्लाउज में नॉर्मली हुक वगैरह ऐसे होता है, पर हमारी जो राजपूती जो ड्रेस होती है उसमें हुक नहीं होते हैं और इस तरीके से ये डोरियां लगी हुई रहती है। ऊपर की तरफ 2 डोरियां और नीचे की तरफ 2 डोरियां, इन डोरियों की हेल्प से इसको पहना जाता है। तो इस तरीके से राजपूती ये ड्रेस होती है जो स्टिच करवाई जाती है। मतलब टेलर हमारे को इस ड्रेस को सिल के इस तरीके से देता है। और अगर इसको समेटने का तरीका बताऊं इसी के साथ में, अगर मैं पोशाक बता ही रही हूँ तो समेटने का तरीका भी इसका एक अलग ही होता है। राजपूती जो ये ड्रेस होती है इसको समेटने का अगर तरीका बताऊं तो इसको समेटने के लिए ऐसा होता है, जैसे कि ये जो नेफी लगी हुई है ऊपर, इसके जो ये कट भाग होता है उसको एक साइड से इसको पकड़ लेंगे और एक साइड से कमर के इस हिस्से को पकड़ के इस तरीके से अंदर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इस कली को पकड़ेंगे और इसके आधा भाग जो होगा उसको इस तरीके से पकड़ लेंगे। तो ये इस तरीके से ये 2 फोल्ड में समेट लिया है हमने। इस तरीके से करके एक बार फिर से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से भी इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके जैसे हम देखेंगे इस ड्रेस को तो ये 8 कलियां एक जैसी फोल्ड हो गई है। इसको एक बार ऐसे मोड़ लेंगे और इसको ऐसे रख लेंगे। अब लेते हैं कुर्ती। सेकंड जो ये कुर्ती होती है, ये जो राजपूती जो कुर्ती होती है इसको करेंगे हम इस तरीके से उल्टा और आधा भाग इसको ऐसे मोड़ेंगे और आधा भाग इसको ऐसे मोड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से और अंदर की तरफ इसको ऐसे मोड़ लेंगे। तो ये हो गई हमारी ड्रेस की। और ये जो कुर्ती का जो गला है वो इस तरीके से आगे की तरफ दिखेगा। तो सेम यही इस ड्रेस को लेंगे को इसको ऐसे मोड़ लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे हम ये कुर्ती, इसको ऐसे रख लेंगे। अब आती है कांचली की बारी। कांचली ये इस तरीके से होती है। तो कांचली को ये जो नीचे का जो पार्ट है इसको इस तरीके से बिछाएंगे और जो ये कांचली की स्लीव्स है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे। तो ये जो एक स्लीव्स में जो एक तरफ ये जो टाका आता है उसको पकड़ेंगे, सेम उसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स को भी इसी तरीके से पकड़ेंगे। तो दोनों जो ये सिलाई लगी हुई है, टाका लगा हुआ है, इसको ऐसे पकड़ के ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, इस तरफ घुमाएंगे तो ऊपर की जो दोनों डोरियां है, दोनों जो ये इस तरीके की डोरियां है वो ऐसे आ जाएगी। इस तरीके से हम अगर इसको थोड़ा सा झटकेंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगी, ये कांचली ऐसे हो जाएगी। अब ऐसे होने के बाद ये ऐसे पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को जो छोटा वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और चारों डोरियां एक ऐसी हो गई। इन डोरियों को डालेंगे कांचली के इस तरीके से अंदर की तरफ,
ये बाहर की तरफ लटकन नहीं देंगे, लटकेगी तो ना अपने हाथ में आएगी, कहीं भी सूट को जमा के रखेंगे हाथ में आएगी तो पूरा सूट बिखर जाएगा। तो इस तरीके से ये डोरी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और कांचली को इस तरीके से ऊपर की तरफ, स्लीव्स को ऊपर की तरफ ले आएंगे और ये हमारी कांचली समेट ली है। इस तरीके से पोशाक वगैरह समेटेंगे तो इसको, ये जो कांचली होती है इसको ना कुर्ती का जो ये गला है इसके अंदर इस तरीके से डाल लेंगे। तो हमारा ये राजपूती जो सूट जो है वो इस तरीके से समेट के रखना होता है। तो इस तरीके से ये समेट लेते हैं और इस ये हो गया हमारा एक तरीका। तो इसको समेटने का, अगर नॉर्मली आप रोज रात दिन इसको सूट को पहन रहे हैं, जैसे इसको बेस को जो पहनते हैं वो इस तरीके से समेट के नहीं रख रहे हैं ज्यादा, तो उसको कांचली तो समेटने का तरीका यही होता है। उसको कांचली ऐसे समेट ली और लहंगे को ऐसे खोल लेंगे, लहंगे को ऐसे खोल लेंगे और कुर्ती जो है, कुर्ती को ऐसे आर्मोल ऐसे पकड़ के और इसको इस तरीके से फोल्ड करके, रेगुलर जो सूट पहनते हैं ना उसको समेटने का तरीका बता रही हूँ सेकंड वाला, उसको आधा इस तरीके से मोड़ेंगे। और इसमें भी सेम कांचली तो वही प्रोसेस है, कांचली को समेटने का तो वही प्रोसेस है, उसी तरीके से समेटी जाएगी। कुर्ती को थोड़ा अलग होगा कि मतलब रात दिन अगर अपन इतनी मेहनत नहीं करे और समेट के रख रहे हैं बेस को, तो किस तरीके से तो वो इसके जैसे भी रख सकते हैं सेकंड वाले तरीके से। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और ये जो मगजी वगैरह है इसको अंदर की तरफ ले लेंगे इस तरीके से, और जो भी ओढ़नी होती है ओढ़नी को इसके ऊपर रख लेंगे और इस तरीके से। ये हमारा सेकंड तरीका ये हो गया सूट को, बेस को, जो राजपूती जो बेस होता है उसको समेट के रखने का तरीका। ज्यादा मेरे को पता नहीं ये वर्क क्या बोला जाता है, पर ये वर्क खराब होने वाला वर्क नहीं है, वर्क है ना बहुत अच्छे से रहता है। इसको मैंने, इस ड्रेस को मैंने मिनिमम 4 से 5 बार वॉश कर लिया है, पर ये काम अभी तक खराब नहीं हुआ है। और इस फैब्रिक की बात करूं तो ये है साटन, ये कपड़ा अल्ट्रा साटन का कपड़ा है, साटन फैब्रिक है जिसमें शाइनिंग वगैरह रहती है। तो ये देखिए लाइटिंग वगैरह में भी, शादी वगैरह में, छोटे मोटे फंक्शन में अगर ये ड्रेस वियर करते हैं तो ये इस तरीके से रात के टाइम पे या दिन के टाइम पे इस तरीके से ये कपड़ा शाइनिंग करता है, तो ये लुक बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से देता है। इस तरीके की एक साटन की ड्रेस ये हो गई। सेम उसी तरीके से मेरे पास ये एक साटन की ड्रेस और है, इसमें तारी का वर्क किया हुआ है, छोटी छोटी तारी का वर्क है ये, और इस तरीके से साटन की ये ड्रेस है। ये भी सेम उसी तरीके से है ये ड्रेस, ये दिखाऊं तो देखिए ये भी सेम कुर्ती, कांचली। और इस ड्रेस के ओढ़नियों की बात करूं अगर इन दोनों की, तो अपन किसी तरीके की ओढ़नी ले सकते हैं। अगर ये पिंक कलर का है तो हम ग्रीन कलर की कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं, और ग्रीन कलर नहीं रखना चाहें ज्यादा, ग्रीन बहुत जगहों पर ऐसे ना मतलब ओढ़ने नहीं देते हैं, तो इस तरीके से पिंक कलर की ओढ़नी भी ले सकते हो आप। आजकल 3D का चलन चल रहा है तो 3D ओढ़नी ले सकते हैं, इस तरीके से ओढ़नियां हो जाती है। राजपूती जो ड्रेसेस होती है वो किस तरीके से बनती है और किस तरीके से उनकी स्टिचिंग होती है वही मैंने बताई है। अब मैं इन ड्रेसेस की ओढ़नियां बताती हूँ कि इनके ऊपर मैंने किस तरीके की ओढ़नी सेट करके रखी हुई है। तो जो मेरे पास ये जो पिंक कलर का तारीख के वर्क का जो ये ड्रेस है, इसके ऊपर मैंने रखी है इस तरीके की ग्रीन कलर की प्योर की चुनरी। ये देखिए इस तरीके से पास से देखिए तो ये इस तरीके की चुनरी है, मैं खोल के दिखाती हूँ पॉलिथीन। ये इस तरीके से, ये देखिए ये प्योर की मेरे पास ये ग्रीन कलर की चुनरी है, जो है ना इस पिंक के साथ में कॉन्ट्रास्ट में बहुत ज्यादा लुक देती है ये वाली ड्रेस। तो इस तरीके से पिंक के ऊपर मैंने ग्रीन करके सेट करके रखी हुई है। और कॉटन अगर ओढ़ना चाहें, मतलब प्योर एनी टाइम कैरी नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से है ना अगर कॉटन की ओढ़ना चाहे तो 1-2 कॉटन की ओढ़नी भी साइड में रखी हुई है कि मतलब हैवी, मतलब ज्यादा बाहर जा रहे हैं कर रहे हैं वहां पे तो ओढ़ सकते हैं। अगर कॉटन की घर में भी वेयर कर रहे हैं, ये सूट खराब नहीं होते, ये वॉश से कितनी बार वॉश किया हुआ है, ये ड्रेसेस खराब नहीं होती है। तो इनके ऊपर कॉटन की ओढ़नी घर में हम ओढ़ सकते हैं। तो वो भी पिंक कलर की और 3D कलर की टाइप में ओढ़ने चल रहे, तो उस तरीके से अलग अलग तरीके से ओढ़ने सेट करके हम ओढ़ सकते हैं। और जो मैं ड्रेस बता रही थी रामा कलर का, ये जो रामा कलर की ड्रेस बता रही थी, ये मैंने शादी वगैरह फंक्शन में ही पहनी है। अभी तक घर में तो मैंने इस तरीके की ड्रेस वेयर की नहीं है, बाहर फंक्शन वगैरह में ये ड्रेस पहनती हूँ। ये इस तरीके का इसका वर्क है, देखिए ऐसे दिखाऊं तो। और ये अगर ऐसे नाखून लगा के इस वर्क को उतारने की कोशिश करे तो भी ये वर्क उतरता नहीं है। हाँ, इसको है ना सिलाई में स्टिचिंग में प्रॉब्लम आई थी थोड़ी, बाकी है ना ड्रेस बहुत ज्यादा लुक देती है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो इसके ऊपर मैंने ओढ़नी किस तरीके की रखी है वो बताती हूँ। तो इसके ऊपर मैं ओढ़नी तो मैं ज्यादा खरीद के लेके नहीं आई थी, ओढ़नी खरीद के नहीं लेके आई थी, पर है ना जो मेरे पास शादी के टाइम की जो पोशाक थी ना, वो क्या गर्मियों में शादी थी तो वो पोशाक पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। मतलब ये जो प्योर का जो फैब्रिक होता है, इसको अगर अपन सही तरीके से रखेंगे नहीं तो वो कट जाता है। तो इस तरीके से वो जो है ना पोशाक थी शादी की, वो इस तरीके से कट गई। तो इसकी जो ओढ़नी है वो एकदम से सही थी। तो इस तरीके की ये थोड़ा गहरा पिंक कलर है ये,
गहरा पिंक ही बोलते हैं ना शायद इसको। हाँ, तो ये पिंक कलर है, ये जो इसके ऊपर सेट की हुई है ओढ़नी मैंने इस तरीके से। इस ड्रेस की मैंने वियर करके जो एक पिक है वो मैं इसको मैं डाल दूंगी, किस तरीके की ड्रेस लुक देती है। तो इस तरीके से इसको मैंने इसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट में सेट करके रखा हुआ है। तो ये ड्रेस मेरी ये इस तरीके की है, ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। ये हो गई। और जब हम राजपूती ड्रेस जो हम खरीद के लेके आते हैं वो कपड़ा हमारे पास किस तरीके से आता है वो मैं बताती हूँ आपको, कि हम जब शॉप से खरीद के लेके आता है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि ड्रेस जो लेके राजपूती जो ड्रेस होती है वो किस तरीके की होती है, और खरीदने जा रहे हैं तो क्या होगा, मतलब किस तरीके की ड्रेस हम खरीदेंगे। तो वही मैं बताती हूँ किस तरीके का फैब्रिक वो आगे से हमारे को मिलता है, किस तरीके के अलग अलग पार्ट में मिलता है, उसको बाद में स्टिच करवाने के बाद में हम इस तरीके की ड्रेस रेडी करवाते हैं। ये इस तरीके से ये दो ड्रेसेस है। एक तो ये हमराई प्योर में, मतलब अपन घर पे वॉश कर सकते हैं। हमराई प्योर का मतलब होता है हम घर पे इसको वॉश कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ड्रेस ये है मेरे पास, और एक ड्रेस ये। इसको खोल के दिखाते हैं किस तरीके से अपने पास ये कपड़ा अवेलेबल मिलता है। ये जो ड्रेस हम खरीद के लेके आते हैं, अभी इन ड्रेसेस को मैंने स्टिच वगैरह नहीं करवाया है, तो किस तरीके की ये ड्रेस आती है। ये देखिए, ये ड्रेस अपन खरीद के लेके आते हैं तब हमें ये ड्रेस कुछ इस तरीके से मिलती है। ये देखिए, कलिया जोड़ी हुई है, नीचे मगजी वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, और ये कपड़ा पूरा ये देखिए इस तरीके से पूरी ड्रेस, मतलब ये इस तरीके से खुली हुई आती है। एक लहंगे का पार्ट तो ये आता है अलग से, और कुर्ती कांसली का पार्ट मैं बैक कैमरे से बताती हूँ पहले आपको। जो हम ड्रेस पहले लेके आते हैं शॉप से वो इस तरीके से आती है। ये देखिए पूरी सिली हुई नहीं है, ये आधी मतलब सेमी स्टिच आती है ड्रेस। कोई सेमी स्टिच आती है, कोई ये मतलब कपड़ा लेना पड़ता है हमारे को 4 मीटर, तो उसकी पूरी ड्रेस होती है। तो ये इस तरीके से वर्क वाली अगर ले रहे हैं अपन, वर्क वाली अगर ले रहे हैं तो ये इस तरीके से 8 कलियां जोड़ी हुई आएगी, और इन ड्रेस के ऊपर इस तरीके का वर्क किया हुआ आएगा। तो ये ऐसे आएगी। उसके ऊपर की कुर्ती कांसली का जो कपड़ा है वो ये देखिए, लहंगे का तो ऐसे आएगा ये, और कुर्ती कांसली का जो कपड़ा है इसके ऊपर अलग अलग तरीके से ये वर्क निकाला हुआ आएगा। तो ये देखिए, ये जो वर्क दिख रहा है ये कुर्ती के आगे फ्रंट में आएगा, और इस तरीके से ये कुर्ती बनेगी। इसकी ये कुर्ती बनेगी, और इसकी कांचली जो होती है, कांचली के ऊपर भी वर्क किया हुआ है। तो इस साइड में दूसरे कपड़े के जो दूसरे कॉर्नर के ऊपर जो होगा, इसके ऊपर ये 2 तरीके से ये स्लीव्स का काम दिया हुआ रहता है। ये देखिए वर्क बनाया हुआ, एक तो इधर और एक इधर। तो ये दोनों कांचली की स्लीव्स पे आता है। बीच में बाकी बचे हुए कपड़े से मगजी वगैरह बनती है। ये ड्रेस का हो गया कपड़ा। और ओढ़नी जो आती है, ओढ़नी इस तरीके से ज्वारे वगैरह, ओढ़नी जो आती है उसके ऊपर ये इस तरीके से ज्वारे वगैरह सारे लगे हुए आते हैं, और इस तरीके से ये रेडी करके ओढ़नी देते हैं हमारे को। तो ये ड्रेस राजपूती जो पोशाक होती है, बेस जो हम लेने जाते हैं वो इस तरीके से हमारे को शॉप वाले देते हैं, फिर इसको स्टिच वगैरह करवाना पड़ता है। तो इस तरीके से रेडी हो जाती है। वाली अगर ड्रेस बताऊं हमराई प्योर वाली, तो वो ना मतलब अस्तर डाल के सीनी होती है। जैसे कुर्ती, लहंगे में तो लहंगा चाहिए होता है, अगर पोशाक लेने जा रहे हैं तो लहंगे में भी अस्तर डालना पड़ेगा। अगर पोशाक नहीं ले रहे हैं तो ये देखिए इस तरीके से ड्रेस देंगे शॉप वाले। 8 कलियां हैं इसमें, और ये लहंगे की मगजी अलग आती है। ये इस तरीके से लहंगे की मगजी, और ये जो है ओढ़नी, इसमें ज्वारे वगैरह नहीं लगाए हैं। ये है ना, मतलब ज्वारे किसी किसी में लगे हुए आते हैं, किसी में नहीं लगे आते हैं। तो इस तरीके से होता है। और ये जो अलग कपड़ा, ये जो ओढ़नी हो गई हमारी, और ये जो अलग कपड़ा ये हो गया कुर्ती कांचली का कपड़ा। इसमें अस्तर डाल के हमारे को कुर्ती स्टिच करवानी पड़ती है, कुर्ती और कांचली। तो ये इस तरीके से ये एक ड्रेस, ये इस तरीके से अगर अस्तर वाली लेने जा रहे हैं हमराई प्योर के अंदर या प्योर के अंदर, तो ये इस तरीके से हमारे को ये ड्रेस मिलती है। आज के हमारे इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो मेरी राजपूती पोशाक के बारे में, राजपूती जो बेसिस है उसके जानकारी जो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी, और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आगे भी मेरे वीडियोज और व्लॉग्स को अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा, और इसी तरीके से मेरे वीडियोस और व्लॉग को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा और देखते रहिएगा। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खमा गनीशा। ये मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर मेरे वीडियोस देखती है। इधर परी, इधर आना। परी मेरे वीडियोस देखती है ना? यस। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। कान्हा जी वाला वीडियो भी देखा? हाँ, ये मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर है, मेरे पास में रहती है है ना? कान्हा जी को झूला देने के लिए आती है। बोलो हाय, नमस्ते। हाय, नमस्ते।